बड़ी खबर, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद अरविंद केजरीवाल ने इन दोनों के विभागों को जो जिम्मेदारियां हैं वो दूसरे मंत्रियों को सौंप दी हैं। कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत को वित्त मंत्रालय समेत 8 विभाग दिए गए हैं। गहलोत को प्लानिंग, गृह विभाग, शहरी विकास मंत्रालय और जल मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं राजकुमार आनंद अब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी संभालेंगे। तो राजकुमार आनंद को कुल 10 मंत्रालयों को जिम्मेदारी मिली है, जिनमें स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा, श्रम, स्वास्थ्य मंत्रालय का काम भी मिला है। वहीं मनीष सिसोदिया की सीबीआई रिमांड का आज तीसरा दिन है। इस बीच बीजेपी और कांग्रेस ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर इस्तीफे का दबाव बढ़ा दिया है। बीजेपी आज दिल्ली में 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर जन जागरण अभियान शुरू करेगी, तो कांग्रेस आज आम आदमी पार्टी के दिल्ली दफ्तर का घेराव करने जा रही है। उधर सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने शराब घोटाले में उन 5 आरोपियों को जमानत दे दी है जो जेल के अंदर तो नहीं थे, लेकिन उनका नाम चार्जशीट में आया था। अब आम आदमी पार्टी को सिसोदिया की जमानत के लिए हाईकोर्ट जाना होगा। वहीं सीबीआई सिसोदिया से आज लगातार तीसरे दिन पूछताछ जारी रखेगी। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं। इनकी जगह 2 नए मंत्री जल्द बनाए जाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी, अब आपके ईमानदारी का चोला बिल्कुल उतर चुका है। ये आरोप पूरी तरीके से बेबुनियाद है, फर्जी है। कि जब दिल्ली तड़प रहा था बिना ऑक्सीजन के, तो हम शराब नीति बना रहे थे। आज उनका इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी विजय है। अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से घबरा कर और परेशान होकर आज बीजेपी और मोदी सरकार उत्पीड़न की कार्रवाई कर रही है। जब हमारे शीर्ष नेतृत्व को ईडी बुला बुला के प्रताड़ित करती है, तब क्या आम आदमी पार्टी ने एक शब्द भर्त्सना का बोला था? मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में सियासत पूरे उबाल पर है। अब निशाने पर सीधे सीएम केजरीवाल हैं। इसलिए केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख देखने के बाद फौरन मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का इस्तीफा मंजूर कर लिया। साथ ही 2 मंत्रियों को उनके डिपार्टमेंट का चार्ज भी बांट दिया। लेकिन इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल ने अभी तक अपने पास कोई विभाग नहीं रखा है। कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद को मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के विभाग बांटे गए हैं। कैलाश गहलोत को वित्त मंत्रालय समेत 8 विभाग मिले हैं। गहलोत प्लानिंग, गृह विभाग, शहरी विकास मंत्रालय का जिम्मा भी संभालेंगे। गहलोत के पास जल मंत्रालय का जिम्मा भी होगा। राजकुमार आनंद को 10 विभागों का जिम्मा मिला है। मनीष सिसोदिया का फेवरेट शिक्षा मंत्रालय राजकुमार आनंद को मिला है। स्वास्थ्य, विजिलेंस, पर्यटन, उद्योग, श्रम और रोजगार मंत्रालय समेत 10 विभागों का जिम्मा भी राजकुमार आनंद के पास ही है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि दिल्ली को जल्द ही 2 नए मंत्री भी मिलने वाले हैं। ज्यादातर जो अहम मंत्रालय थे, पोर्टफोलियोज थे, डिपार्टमेंट्स थे, वो इन 2 हमारे सीनियर मिनिस्टर्स के पास थे। तो इनकी एब्सेंस में दिल्ली वालों का काम जो है वो प्रभावित ना हो, दिल्ली का काम ना रुके, दिल्ली वालों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए इन्होंने इस्तीफे दिए हैं। इनकी जगह 2 नए मंत्री जल्द बनाए जाएंगे। शराब घोटाले में सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल सरकार डैमेज कंट्रोल में जुटी है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी को छोड़ने के मूड में नहीं है। दोनों ही पार्टियां अब सीधे अरविंद केजरीवाल को निशाने पर ले रही हैं। दोनों पार्टियां आज से दिल्ली में अपनी अपनी तरह के प्रोटेस्ट करने वाली हैं। कांग्रेस जहां अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर सुबह 11 बजे आम आदमी पार्टी के दफ्तर का घेराव करेगी, वहीं बीजेपी दिल्ली में अलग अलग जगहों पर जन जागरण अभियान शुरू करेगी। बीजेपी आज दिल्ली में आईटीओ चौक, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, खानपुर डिपो, लोनी गोल चक्कर, शास्त्री नगर चौक, बुराड़ी चौक, बवाना, मधुबन चौक, नजफगढ़ मेट्रो स्टेशन और अक्षरधाम समेत कई दूसरी जगहों पर बड़े नेताओं के साथ जन जागरण अभियान चलाएगी।
सारी एजेंसी और सारा तंत्र ले देकर ऑपोजिशन के खिलाफ ही क्यों जाता है, यह अपने आप में एक सवाल है। लेकिन अपने आप में एक यह भी सवाल है कि जब दिल्ली तड़प रहा था बिना ऑक्सीजन के, तो हम शराब नीति बना रहे थे। एक यह भी सवाल है भारतीय जनता पार्टी से, 7 आपके सांसद हैं, 8 आपके विधायक हैं, आप कौन सी कुंभकर्ण की नींद सोए थे? क्यों नहीं आप शिकायतकर्ता बने? सवाल इस पर भी उठेगा कि जब हमारे नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है, जब हमारे शीर्ष नेतृत्व को ईडी बुला बुला के प्रताड़ित करती है, तब क्या आम आदमी पार्टी ने एक शब्द भर्त्सना का बोला था? उनके अंदर वो नैतिकता नहीं होगी, लेकिन हमारे अंदर अभी जिंदा है। देखिए, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का प्यार और आशीर्वाद पाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों की सेवा कर रहे हैं। उनका काम किसी प्रकार से रुकना नहीं चाहिए, बाधित नहीं होना चाहिए। इस कारण से दोनों मंत्रियों का, आदरणीय मनीष सिसोदिया जी का और सत्येंद्र जैन जी का इस्तीफा लिया गया है, उसको मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है। लेकिन जहां तक इन दोनों मंत्रियों के ऊपर लगे हुए आरोप का सवाल है, ये आरोप पूरी तरीके से बेबुनियाद है, फर्जी है और कोई सत्यता इसमें नहीं है। ये बात मैं फिर से दोहराना चाहता हूं। आज पूरा देश इस बात को देख रहा है, करोड़ों लोग इस बात को देख रहे हैं कि कैसे एक सरकार को, कैसे आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से, अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से घबरा कर और परेशान होकर आज बीजेपी और मोदी सरकार उत्पीड़न की कार्रवाई कर रही। मनीष सिसोदिया के अंदर अगर थोड़ी भी नैतिकता होती, जिस दिन उनके ऊपर यह गंभीर आरोप लगा, उनको उसी दिन इस्तीफा देना चाहिए था और कहते कि जब तक मैं पाक साफ होकर नहीं निकलूंगा तब तक मैं काम नहीं करूंगा। तो भ्रष्टाचार का जवाब नहीं, 18 विभाग चलाने की चाहत अधिक। आज उनका इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी विजय है। अरविंद केजरीवाल जी, अब आपके ईमानदारी का चोला बिल्कुल उतर चुका है। देश देख रहा है और देखेगा कि आपके लोग कैसा काम करते हैं। और आज हम मनीष सिसोदिया जी को जब कोर्ट से राहत नहीं मिली तब उन्होंने इस्तीफा दिया, और चूंकि उनका इस्तीफा लेना पड़ा तो 9 महीने बाद सत्येंद्र जैन का इस्तीफा हुआ। यह है अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स। मनीष सिसोदिया ने 3 पेज का जो इस्तीफा लिखा है उसमें कोई तारीख नहीं है, इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या सिसोदिया ने जेल जाने से पहले ही इस्तीफा लिख लिया था। 3 पेज के इस्तीफे में मनीष सिसोदिया ने अपने बचपन से लेकर अब तक की कहानी लिखी है। मनीष ने लिखा है कि मुझ पर अभी तक कई FIR करने की तैयारी है। इनका निशाना मैं नहीं, आप हैं। ये हमें जेल में डाल सकते हैं। हमारे हौसलों को ऊंचाई छूने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे डराया, धमकाया और लालच दिया गया, लेकिन मैं झुका नहीं और इसी वजह से मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। मैं इनकी जेलों से डरता नहीं हूँ। साजिशकर्ता मुझे और आपको परेशान करने के लिए जेल में डाल रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी साजिशों से सच्चाई की राजनीति की हमारी लड़ाई और मजबूत होगी। मुझे लगता है कि हमारे जेल जाने से हमारे साथियों का, हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल और फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं। बढ़ेगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल्ली में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सिसोदिया की चिट्ठी उस वक्त सामने आई जब सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि एक्साइज पॉलिसी का निर्णय किसी और कमेटी ने लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस पॉलिसी पर मोहर लगाई। सिसोदिया के पास से कोई भी रकम बरामद नहीं हुई। किसी भी आरोपी को तब गिरफ्तार किया जाता है जब उसके देश से भागने की आशंका हो, वो समन न ले रहा हो, सबूतों और गवाहों से छेड़छाड़ करे। लेकिन उनके मुवक्किल ने ऐसा कुछ नहीं किया। जब भी पूछताछ के लिए बुलाया गया, सिसोदिया वहां गए। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने पूछा कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आए? ये दिल्ली का मामला है। जमानत के लिए लोअर कोर्ट में अप्लाई कर सकते थे, हाई कोर्ट जा सकते थे। अगर इस तरह सभी मामलों में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करने लगे तो ये गलत परंपरा होगी। आम आदमी पार्टी को सिसोदिया की जमानत के लिए हाई कोर्ट जाना होगा। वहीं CBI सिसोदिया से आज लगातार तीसरे दिन पूछताछ जारी रखेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।